ललितपुर के जिला बार एसोसिएशन के वार्षिकी चुनावी प्रक्रिया चालू है। जिला बार एसोसिएशन में यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि सभी लोग इकट्ठे हैं और इसके बाद हमको बता रहे हैं कि सुबह 8 बजे से जहाँ पर मतदान की प्रक्रिया चालू है और 2 बजे तक होना है मतदान। वहीं पर 20 मिनट शेष बाकी है और वोटर 474 वोटर जहाँ पर किस्मत बंद करेंगे गम पेटी में और वहीं पर लगभग 434 ने वोटिंग हो चुकी है। उसी के बीच लेके चलते हैं आपको बार एसोसिएशन के बीच। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो अध्यक्ष पद के लिए जहां पर मत पद की बात करें तो वह सफ़ेद रंग का होगा और वहीं पर महामंत्री पद के लिए मत पद की बात करें तो वह स्लेटी रंग का होगा। हम आपको बता रहे हैं कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए जहां पर पीला रंग का मत पद यूज़ हो रहा है, वहीं पर कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए हरा और लाल रंग का मत पद प्रयोग में हो रहा है। यहाँ का माहौल 20 मिनट शेष और 20 मिनट शेष में लगभग 437 वोटरों ने भाग का फैसला जो कि बंद पेटी में कर दिया है, जिसका शाम को खोला जाएगा और खोलने के बाद भाग का फैसला सुनिश्चित होगा। इसी के क्रम में हम आपको लेकर जाएंगे बार एसोसिएशन में। यहाँ पर आपको बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए कितने उम्मीदवार और साथ साथ में महामंत्री पद के लिए कितने उम्मीदवार हैं, इससे भी आपको अवगत कराते हैं। जिला बार एसोसिएशन में अध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट उत्तम चंद्र जैन और एडवोकेट काशीराम कुशवाहा और एडवोकेट ब्रजेंद्र सिंह यादव और एडवोकेट शंभू दयाल शर्मा और एडवोकेट हेमंत कुमार चौधरी जहां पर एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं और शाम तक इनके भाग का फैसला हो जाएगा। वहीं पर महामंत्री के लिए एडवोकेट भगवत प्रसाद पाठक, एडवोकेट महेंद्र कुमार जैन व एडवोकेट संतोष सिंह यादव जहां पर लड़ रहे हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए एडवोकेट जयपाल सिंह, एडवोकेट भगवत नारायण कुशवाहा और कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए आत्माराम पाराशर और एडवोकेट गौरव कुमार जैन और एडवोकेट राम कुमार वैष्णव जहां पर भाग का फैसला होगा आज शाम तक। वहीं पर कनिष्ठ उपाध्यक्ष में एडवोकेट अवनीश कुमार और एडवोकेट गौरव कुमार सैन जहां पर प्रत्याशी हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि कचहरी का प्रांगण जहां पर बार एसोसिएशन के बाहर भीड़ लगी हुई है और साथ साथ में समर्थक भी है, प्रत्याशी भी है और साथ साथ में 15 मिनट शेष के बाद 3 बजे जहां पर मतगणना होगी। मतगणना के बाद जो जीतेगा उसको जहां पर प्रमाण पत्र, जीत का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यह बार एसोसिएशन का जो कक्ष जहां पर मतदान प्रक्रिया चल रही है, सबसे पहले हम आपको यहां से टेबल पे लेके चलेंगे जहां पर एडवोकेट जो कि मतदान करने वाले हैं यहाँ पर आते हैं और आने के बाद जब लिस्ट में नाम होता है इसके बाद आगे की साइड इनको बढ़ाते हैं जिससे कि पता लगे कि मतदान प्रक्रिया में क्या क्रम चल रहा है। और साथ साथ में सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम में हमारे साथ इंस्पेक्टर जी भी हैं और साथ साथ में और अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता भी बैठे हुए हैं। अगर कोई वाद विवाद होता है, कोई समस्या होती है, इनके द्वारा हल की जाती है। पर मतदान की प्रक्रिया से सामना कराते हैं जहां पर अध्यक्ष पद के लिए जहां पर 5 प्रत्याशी अपने भाग का फैसला शाम तक हो जाएगा और निर्णय भी निकल जाएगा। जहां पर मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं अध्यक्ष पद के लिए और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए, कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए। कैमरामैन से कहें थोड़ा सा दिखाएं जहां पर ये व्यवस्था अलग अलग की गई है। हम आपको बता दें कि पारदर्शिता की व्यवस्था के साथ यहाँ पर हो रहा है मतदान। अब हमारे साथ है मुख्य चुनाव अधिकारी एडवोकेट प्रकाश चंद्र जैन जी, उनसे भी जानते हैं क्या व्यवस्था है और व्यवस्था के साथ साथ में सुरक्षा व्यवस्था और साथ साथ में मतगणना पर क्या है उनका कहना। नमस्ते। देखिए, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रक्रिया रही है? और देखिए, हमारे जिला बार ललितपुर का 23-24 का चुनाव का संपन्न होने जा रहा है। इसमें हमारे यहाँ 474 कुल मतदाता हैं। उसकी तरफ से आज जो है मतदान सवेरे 8 बजे से दिन के 2 बजे तक के लिए निर्धारित किया गया है। 2 बजे के बाद 1 घंटे का गैप देके 3 बजे से मतों की गणना शुरू होगी। उसके बाद हर पद का अलग अलग मतगणना के बाद उसका निर्णय घोषित किया जाएगा। हम लोगों ने अपने चुनाव के व्यवस्था बनाने के लिए ललितपुर के माननीय लोकप्रिय पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र भेजा था
उन्होंने हम लोगों के पत्र का सम्मान करते हुए एक पूरा स्क्वाड मैं दरोगाओं के और सिपाहियों के यहाँ भेजा हुआ है, जो बाहर हम लोगों की सुरक्षा के लिए और व्यवस्था के लिए बैठा हुआ है और अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों का ये पूरा चुनाव शांतिपूर्वक व्यवस्था से चल रहा है। किसी तरह की कोई विघ्न उत्पन्न होने की संभावना भी नहीं है। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, इसमें हमारे यहाँ बाकी पद तो निर्दलीय हो गए, निर्विरोध हो गए हैं, लेकिन अध्यक्ष पद पर 5 प्रत्याशी हैं, महामंत्री पर 3 प्रत्याशी हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो 2 पद पर 3 प्रत्याशी हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष 1 पद पर 2 प्रत्याशी हैं। इसके अलावा एक कनिष्ठ पद का पद है जो एक ही पद पर रहेगा। सभी लोगों में कंटेस्टेड है, कोई भी आदमी निर्विरोध नहीं हो रहा है। बड़ी गंभीरता से हमारे सहयोगी अधिवक्ता इस चुनाव को ले रहे हैं और गंभीरता से लड़ रहे हैं। शांतिपूर्वक व्यवस्था हो रही है, किसी तरह की कोई संभावना गड़बड़ी फैलाने की नहीं है। इसलिए हम लोग पुलिस व्यवस्था को और प्रशासनिक व्यवस्था को, नगरपालिका को, सारे व्यवस्थाओं के लिए धन्यवाद देते हैं और ये करते हैं कि भविष्य में जब भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों का सहयोग करेंगे। धन्यवाद। वहीं पर कोषाध्यक्ष की बात करें तो क्या वो निर्विरोध घोषित? हाँ, जहाँ हमारे यहाँ एक कोषाध्यक्ष का महत्वपूर्ण पद, अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष, ये 3 पद हमारे यहाँ बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिनमें कोषाध्यक्ष के पद पर केवल एक हमारे विजय पटेल जो अभी नवयुवक हैं और नए वकील हैं, उन्होंने पर्चा भरा था। उनके पर्चे के अलावा किसी भी ने भी कोई पर्चा नहीं भरा, जिसकी वजह से उन्हें निर्विरोध घोषित कर दिया गया है। हमारे यहाँ जो कार्यकारिणी कमेटी होती है उसमें भी 6 पद सीनियर्स के लिए होते हैं, 6 पद जूनियर्स के लिए होते हैं। तो 6 पद जो सीनियर्स के लिए होते हैं वो लोग भी निर्विरोध हो गए हैं, उनमें किसी तरह का कोई 7वां पर्चा नहीं आया। इसी तरह जूनियर सदस्यों के लिए भी 6 ही मेंबरों ने जो है अपने आवेदन दिए थे और वो लोग भी निर्विरोध हो गए हैं। इस तरह से हम लोगों के यहाँ केवल 5 सीटों पर इस वक्त वर्तमान में चुनाव चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ थे मुख्य चुनाव अधिकारी एडवोकेट प्रकाश चंद्र जैन जी। अब लेके चलते हैं आपको एल्बर्ट्स कमेटी के वरिष्ठ एडवोकेट अशोक कुमार जी के पास। आइए जानते हैं कि मतगणना की क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या मतगणना में सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम रहेंगे, क्या है उनका कहना, आइए जानते हैं। नमस्ते भैया। मतगणना दिन के 3 बजे से चुनाव अधिकारी और एल्डर कमेटी के नेतृत्व में गणना की जाएगी और उसी समय रिजल्ट भी डिक्लेयर, एक का पदाधिकारी की गणना अलग अलग की जाएगी, उसी समय चुनाव घोषणा हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यह थे हमारे साथ एडवोकेट अशोक कुमार रिछारिया, जिनसे हमने आपको आमना सामना कराया। और भी हम मतगणना प्रक्रिया से आपको लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी जगह जहाँ पर कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 1 पद के लिए जहाँ की मतदान हो रहा है, साथ साथ में कनिष्ठ उपाध्यक्ष 2 सीनियर पद के लिए जहाँ पर मतदान हो रहा है, वहीं पर आपको लगे वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए जहाँ पर बूथ बनाए गए हैं, जहाँ पर वोटिंग हो रही है, तगड़े इंतजाम के साथ साथ पारदर्शिता के साथ जहाँ पर मतदान प्रक्रिया हो गई है। वहीं पर 10 मिनट शेष बाकी है। 10 मिनट शेष के बाद वहीं पर भाग का फैसला होगा और 3 बजे होगी मतगणना। मतगणना से भी इसी तरह आपको हम सामना कराएंगे और जानेंगे कौन होता है बार एसोसिएशन का सरताज।